बारे में यही है कि कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती है। ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर अलग अलग जो पार्ट हैं जो आपको पता है, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये जो डिजाइन है आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये रखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, यानी कि इस पूरी कोशिका के अंदर एनर्जी स्टोर कहां हो रही है, यहां पर हो रही है, टीपी के रूप में यहां पर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये वाला जो भाग देखेंगे इसको बोलते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या होता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो भी पदार्थ होते हैं इधर से उधर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने एक और डिजाइन देखा, भाई ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में क्या होता है, संग्रहण एवं सिक्रेशन होता है। कोई भी चीज है उसका संग्रहण या निर्माण करना, इकट्ठा होना, निर्माण होना, ट्रांसपोर्टेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा कोशिका का। लेकिन पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये होते हैं राइबोसोम, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना कण, ये क्या होते हैं, राइबोसोम। ये मेरे को एक सेकंड में याद हो गया कि ये राइबोसोम है, मैंने बस राई को ध्यान रख लिया। राई के जो बीज होते हैं सरसों के, वो भी तो छोटे गोल ही होते हैं ना, तो बस ये राइबोसोम। कभी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा कि राइबोसोम है तो राई है, तो राई है, यानी कि राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम जो होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अभी अपन आके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको ये जो डिजाइन दिख रहा है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम टैबलेट टाइप की दिख रही है। तो लाइसोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं और इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम से देखो लार समझ में आता है, और जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन को जैसे ही अपने मुंह में रखते हैं तो उसमें लार मिक्स होती है, और लार मिक्स होती है तो वो भोजन पचता है। याद रखना, अगर बोलते हैं कि इंसान के अंदर जब इंसान भोजन करता है तो उसकी पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो मुख से स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यानी कि मुख में हमने जैसे ही चीजों को खाना चबाना चालू किया, उसमें लार जाएगी और लार मिलेगी, तो लार में भी जो पाचक एंजाइम्स होंगे, ठीक है, लार के अंदर जैसे कि पाचक एंजाइम्स होंगे, तो वो पाचक एंजाइम उसको पचाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। पर पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये रहा आपका प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बारे में क्या लिखा है सुनिए। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है भैया हक्सले। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, हक्सले। तो हक्सले ने कोशिका को जीवन, मतलब जीव द्रव्य को कोशिका का मतलब जीवन का एक आधार बोला है। किसने बोला, हक्सले ने बोला है। तो जीव द्रव्य को बोला है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को बोला है। ठीक है, इसे जीवन का भौतिक आधार। जबकि डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। अब देखो, इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम मैं आपको करा रहा हूं। कितने साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट हैं। एक वो है जिसने ये बोला कि ये जीवन का भौतिक आधार है, एक वो है जिसने इसकी खोज की, और एक वो है जिसने इसका नाम दिया। क्लियर? तो जैसा नाम होगा वैसा ही अपन को उसका काम देखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की, और पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया था। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है उसके बारे में भी बताने वाले व्यक्ति हैं। जैसे कि 3 शब्द अपन को याद रखना है। एक याद रखना अपन को हक्सले, एक याद रखना है डुजार्डिन, और एक याद रखना है पुरकिंजे। देखिए, जीवन का आधार है, देखो जीव द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है, ये जीवन का भौतिक आधार है। इसलिए इसका नाम हक्सेले, इसका नाम हक्सेले यानी कि अच्छे से ले, इसका नाम अच्छे से ले, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये जीवन का भौतिक आधार है। तो क्या शब्द समझ में आ रहा है, हक्सले। और जब इसकी खोज करने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम है डुजार्डिन। क्या नाम लिखा है, क्या नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, डुजार्डिन। ठीक है, तो अपन ये बोलेंगे कि भैया इसकी खोज करने में कितना समय लगा, इसकी खोज करने में समय लगा 2-4 दिन। ठीक है, कितना समय लगा, 2-4 दिन लगे और इसकी खोज हो गई।
तो 2-4 दिन लगे, यानी कि अपन को याद रखना है क्या, डुजार्डिन। तो डुजार्डिन जो है, डुजार्डिन, तो डुजार्डिन को अपन को याद रखना है कि इसकी खोजकर्ता हो गए। अब बात आती है बेटा पुरकिंजे कौन है, बोले इसका नाम किसने दिया, बोले एक अंकल थे, ठीक है, वो बोल के गए मुझसे इसका नाम। वो अंकल कौन थे, बोले अंकल का नाम नहीं पता, वो पूरे गंजे थे। अंकल जो थे ना, जो इसका नाम देके गए, वो पूरे गंजे थे। तो पूरे गंजे थे यानी पुरगंजे, अपन को याद रखना है। पुरगंजे जो है, इन्होंने इसका नाम दिया था। तीनों वैज्ञानिक के नाम हो गए, क्योंकि अपन को इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन होगा कि खोज करने वाला कौन है, जीवन का भौतिक आधार बोलने वाला कौन है, नाम देने वाला कौन है। तो ऑप्शन में जब तीनों आएंगे, तो अभी तो तुम्हें सामने दिख रहा हुआ है, तो आप तो अभी तो बिल्कुल श्योर हो, अभी तो तुम कोई गलत कर ही नहीं सकते। बात आएगी जब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें जब धुंधली हो जाएंगी, सामने से हट जाएंगी, तो तब तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो भाई खोजकर्ता की अगर बात करते हैं, तो खोज करने में 2-4 दिन लगे, तो आपको क्या नाम बोलना है, डुजार्डिन, ठीक है। और नाम देने वाले कौन थे, बोले पूरे गंजे थे, यानी पुरगिंजे। और जीवन का भौतिक आधार किसने बोला, हक्सले ने बोला, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने बारे में बताया था। राइट साइड में मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया है, जैसे ये प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, जैसे आपकी ये पूरी कोशिका है, ठीक है, ये जो पूरी कोशिका है, तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म वाला जो भाग है इसमें कोशिका के अंदर। और ये छोटे छोटे हमने पढ़ लिए थे, हालांकि राइबोसोम के बारे में उधर पढ़ लिया है, ये साइटोप्लाज्म, उधर साइटोप्लाज्म होता है। तो कुल मिला के जीव द्रव्य को कोशिका के जीवन का भौतिक आधार बोला गया है, तो वो हक्सले के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो ये शब्द याद रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।